आइए मैं आपको विज्ञान की अद्भुत और जादुई दुनिया की सैर करवाता हूँ। रेत पर थोड़ा सा अल्कोहल डालें, फिर उस पर बारीक चीनी और बेकिंग सोडा का मिश्रण छिड़कें और उसे आग लगा दें। आप देखेंगे कि काली सी पदार्थ की एक लंबी जीभ जमीन को चीरकर बाहर निकलती है। इसे मशहूर फेरो की जीभ प्रयोग कहा जाता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया गर्मी पैदा करती है और गैसें फैलकर उस पदार्थ को ऊपर की ओर धकेलती है। एक ग्लास में साफ पानी भरकर जैसे ही उसे लड़की के सामने रखा जाता है, वह अचानक मुड़कर पीछे हो जाती है। ये प्रकाश का अपवर्तन यानी लाइट रिफ्रैक्शन का कमाल है। पानी और कांच मिलकर प्रकाश की दिशा बदल देते हैं, जिससे वस्तुएं अलग दिखाई देती हैं। घर में अचानक बिजली चली जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। बस एक ग्लास में थोड़ा सा चावल डालें, उसमें लगभग 3/4 पानी भरें, ऊपर से थोड़ा सा खाद्य तेल डालें और एक रुई की बत्ती लगाकर जलाएं। यह दीपक 2 दिन और 2 रात तक जल सकता है, क्योंकि तेल धीरे धीरे जलता है और पानी उसे संतुलित रखता है। 4 गिलासों में से 3 में अलग अलग मात्रा में पानी भरें और सोचें कि क्या इसे चारों में बराबर बांटा जा सकता है। सिर्फ एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ को 2 ग्लासों के बीच रखें और पानी अपने आप चारों ग्लासों में फैल जाता है। यह पानी का साइफन प्रभाव है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और दाब मिलकर पानी को खींचते हैं। चॉकलेट को वीडियो की तरह तिरछा काटकर टुकड़ों को ऊपर नीचे खिसकाएं तो ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट बढ़ गई हो। यह वास्तव में एक दृष्टि भ्रम है, जिसमें आकार और आकृति की धारणा बदल जाती है। एक कप में कागज डालकर उसे पानी में उल्टा डुबोएं। कुछ सेकंड बाद निकालें और कागज सूखा निकलेगा। इसका कारण वायुदाब है, जो पानी को अंदर आने नहीं देता। खाली बोतल को हथौड़े से मारने पर वह नहीं टूटती, लेकिन उसमें थोड़ा पानी डालकर हल्का सा मरेंगे तो बोतल का तला टूट जाता है, जिसे वाटर हैमर इफेक्ट कहा जाता है। इसमें पानी का अचानक दबाव बढ़ जाता है। एक खाली कोल्ड ड्रिंक कैन को खड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डालने पर वह आसानी से संतुलित हो जाती है। यह टॉर्क और संतुलन सिद्धांत का परिणाम है, जहां वजन का सही वितरण स्थिरता लाता है। उंगली को पानी से गीला करके गिलास के किनारे पर रगड़ें और दूसरे गिलास की टूथपिक अपने आप गिर जाती है। यह ध्वनि की प्रतिध्वनि यानी रेजोनेंस है, जिसमें कंपन एक वस्तु से दूसरी में पहुंचती है। कॉपर वायर से 2 चाबियों को बैटरी से जोड़ें और आप एक इलेक्ट्रिक हीटिंग नाइफ तैयार कर लेते हैं। यह ओम के नियम और रेजिस्टेंस हीटिंग पर आधारित है। धातु गर्म होकर चीजें काटने लायक बन जाती है। एक सिरिंज को 2 पानी की बोतलों पर रखें और नीचे लेजर लाइट डालें तो पानी में तैरते माइक्रो जीव दिखाई देते हैं। यह लेंस और आवर्धन सिद्धांत को दर्शाता है, जिससे छोटे जीव बड़े दिखाई देते हैं। टमाटर में लोहे और कॉपर की प्लेटें डालकर वायर से जोड़ें और यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को चला देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक आयन विनिमय प्रक्रिया है, जहां रासायनिक प्रतिक्रिया बिजली उत्पन्न करती है। गंदे पानी वाले गिलास से टिश्यू को नीचे वाले खाली गिलास तक रखें। गंदा पानी धीरे धीरे नीचे आकर साफ हो जाता है। यह कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है, जिसमें तरल पतले मार्गों से ऊपर या नीचे बहता है। इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन पर सोने का कंगन रखें और नीचे चुंबक छिपाएं तो कंगन भारी दिखने लगता है। इसे मैग्नेटिक वेट फ्रॉड या भूत तराजू कहा जाता है, क्योंकि चुंबकीय बल वजन को प्रभावित करता है। प्लास्टिक पाइप में हवा फूंकें और पिंग पोंग गेंदें तेजी से बाहर निकलती हैं। यह वायु प्रवाह का प्रभाव है, जहां हवा का दबाव वस्तु को बाहर धकेलता है। कोला का टैप टूट जाए तो बस चॉपस्टिक को ढक्कन पर तेजी से रगड़ें। गर्म होकर धातु नरम पड़ जाती है और बोतल आसानी से खुल जाती है। पानी से भरी प्लास्टिक बैग में पेंसिल चुभोएं और कई बार करें, फिर भी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्लास्टिक तुरंत पेंसिल के चारों ओर सील हो जाता है और रिसाव रोकता है।